नमस्ते दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 4 नंबर। देख लीजिए क्या है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो चलिए हम इसको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 था, यहाँ पर लिख देते हैं हम। प्रश्न 4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मेरे दोस्त, आप लोग 2 मिनट का हमको समय दीजिएगा। इतना खतरनाक तरीका समझाऊंगा कि आप लोग इसको कभी भूल नहीं पाइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि पहला पहला मित्र की आयु बराबर x। अब इसको भी हम समझाऊंगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि किसका x माने, और कभी 4 घट जाता है, कभी 4 जुट जाता है। तो वो हम इतना अच्छा समझाएंगे कि आप लोगों को आज के बाद इस वीडियो को देख लेते हैं तो कभी माना वाला प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। माना कि पहला मित्र, इसलिए माना कि दूसरा मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x। अब इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत सारे दोस्त को यहाँ पर दिक्कत हो गया होगा। तो आप लोग समझ लीजिए मेरे दोस्त कि आपका उम्र a है और मेरा उम्र b है। दोनों को जोड़ने पर 20 साल है। दोनों का योग कितना है? 20 साल। ये आप है और ये मैं हूँ। मेरा उम्र और आपका उम्र दोनों का योग कितना है? 20। तो इसमें अगर हम अपना उम्र निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? b बराबर 20 माइनस a। तो बस हम वो यहाँ पर यही लिखे हैं। पहला मित्र का दोनों का योग है 20, तो पहला का हो गया x, तो दूसरा का क्या हो जाएगा? दोनों का जोड़ था 20। 20 में से पहला वाला दोस्त का घटा देंगे, जो भी बचेगा मेरे प्यारे साथी वो दूसरा वाला मित्र का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं बोला गया है कि पहला मित्र का 2 है कि 4 है। तो 20 अगर क्लियर रहता कि पहला का 4 है तो 20 में से 4 घटा देते तो दूसरा वाला का 16 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्लियर तो नहीं बोला गया है, x बोला गया है, इसलिए हम इसमें से 20 में से x घटा देंगे। जो भी बचेगा यहाँ पर ये दूसरा वाला मित्र का हो जाएगा। चूँकि हमको समीकरण बनाना है इसलिए यहाँ पर क्लियर नहीं दिया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से मेरे प्यारे साथी, चूँकि आप लोग गणित उल्टा के पढ़िएगा तो वहाँ पर लिखा गया है कि दोनों का गुणनफल, और मेरे दोस्त उनके आयु का गुणनफल 48 दिया गया है। तो हम लिखेंगे x, अब बीच में गुना डालेंगे 20 माइनस x। इनके आयु का गुणनफल कितना? 4 साल बाद, 4 साल पूर्व मतलब यानी कि आज इसका आयु है x, तो इससे 4 साल पहले क्या होगा? इसमें से 4 घटा दीजिए। आज इसका दूसरा वाला मित्र का है 20 माइनस x आयु, तो इससे 4 साल पहले कितना होगा? इसमें से 4 घटा देंगे। 4 साल पहले, आज अगर मेरा उम्र 10 साल है तो इससे 4 साल पहले 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर आज मेरा उम्र x है तो इससे 10 साल पहले कितना होगा? x माइनस 10 होगा। तो बस यही था और इसमें कुछ भी नहीं है। इसका गुणनफल 48 दिया गया है। बस इसको अब सोल्यूशन कर लीजिए और इसमें अब कुछ भी नहीं है। तो इसको गुना कर x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 का कितना बच जाएगा? 16 माइनस का x बराबर का हो जाएगा 48। तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर की ओर कर लेते हैं, उसके बाद बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो x को 16 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 16x, फिर हो जाएगा माइनस का x को x से गुना कीजिएगा हो जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस 16 को 4 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 64, फिर माइनस माइनस प्लस 4 को x से गुना कीजिएगा हो जाएगा 4x बराबर का हो जाएगा 48। अभी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं मेरे दोस्त, इसलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, नहीं तो स्पीड में हम बनाते। तो सबसे पहले देख लीजिए x वाला को यहाँ
जो भी जुट रहा है, जो भी घट रहा है उसको घटा लीजिए। तो 4x प्लस 4x प्लस का 16x कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? इसको जोड़ेगा तो हो जाएगा 16 4 20x माइनस का हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस का हो जाएगा 64, 48 को इस साइड लाइएगा तो हो जाएगा माइनस बराबर 0, हो जाएगा 20x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस, और दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, यानी कि 112 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 8 4 12 और फिर 6 4 10 1 11 बराबर का 0। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि पहले इसका विविध कर यानी डी चेक कर लेते हैं कि इसका मूल जो है संभव है या कि नहीं। पहले मूल संभव होगा तभी ना एक्स का मान निकलेगा, तो हम पहला मित्र और दूसरा मित्र का आयु डिफाइन कर पाएंगे। अगर नहीं निकलेगा तो तब इसका मान संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से पहले चेक करेंगे कि एक्स का मान निकल सकता है या कि नहीं। अगर एक्स का मान नहीं निकल पाएगा तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि पहला मित्र का उम्र क्या है और दूसरा मित्र का उम्र क्या है। सबसे पहले हम डी निकाल लेंगे, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि एक्स का मान हम निकाल पाएंगे या कि नहीं। तो यहाँ पर बी बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोला जाता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, नहीं कुछ तो 1। फिर बी जो है एक्स के गुणांक को बोला जाता है। एक्स का गुणांक क्या है 20, बी बराबर हो जाएगा 20। फिर सी जिसमें एक्स वैक्स कुछ भी नहीं लगा हुआ रहता है, उसे बोला जाता है सी। सी का मान हो जाएगा माइनस के चिन्ह के साथ में लिखिएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा और सी का मान हो जाएगा माइनस का 112। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा और हम ऊपर कर लेते हैं। तो चलिए अब चेक कीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 20, इसका स्क्वायर कीजिए -4, ए का मान कितना है -1, सी का मान कितना है -112। देख लीजिए 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 400, फिर माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा हो जाएगा प्लस, प्लस को फिर माइनस से गुना कीजिएगा हो जाएगा माइनस, माइनस इसको 4 से गुना कीजिए 4 दूना 8, 4 का 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस का 48। डी बराबर माइनस का 48। यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर ऋणात्मक, डी बराबर ऋणात्मक संख्या आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। डी बराबर अगर ऋणात्मक मान आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, यानी कि हम इसका मूल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। मूल नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो एक्स का मान नहीं निकलेगा। एक्स का मान नहीं निकलेगा तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि पहला मित्र का उम्र क्या है और दूसरा मित्र का उम्र क्या है। इसलिए यहाँ हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे चूंकि डी का मान जो है डी का मान 0 से कम आया है। डी का मान या तो 0 से कम कह दीजिए, 0 से कम का मतलब होता है माइनस में आना। चूंकि डी का मान 0 से कम या माइनस में आया है, डी का मान 0 से कम आया, इसलिए इसका उम्र बताना संभव नहीं है। थैंक यू मेरे दोस्त, बस इतना ही था। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा।